नमस्कार, आप भारत लाइव न्यूज़ देख रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के चनपटिया से विधायक उमाकांत जी है। दूसरी बार यहाँ से बीजेपी ने इनको मौका दिया है। आपको बीजेपी ने मौका दिया, पहला जो आपका टर्म था 5 साल का किस तरीके से बीता? आप कम देख रहे हैं क्षेत्र में, काफ़ी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। क्या-क्या आपने बड़े काम करे और आपका अब क्या विज़न होगा? जहाँ खड़े हैं तहाँ देख लीजिए 308 करोड़ का छावनी से नरकटिया गंज रोड बन रहा। ये मेरे विधायक बनने के पहले नहीं था। रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था। वहाँ टेक्सटाइल पार्क, स्टार्टअप जोन, आपदा प्रबंधन का बहुत बड़ा धुकराहा पंचायत निधन कहीं नहीं था। वहाँ जिसको मुख्यमंत्री जी आए प्रशिक्षण केंद्र बना, ब्लॉक 17 करोड़ का बन रहा, रजिस्ट्री ऑफिस खुल रहा है। कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है कि चनपटिया विधानसभा में नहीं हुआ है। बड़ा से लेकर हर पंचायत में +2 विद्यालय, हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र, आपका पंचायत सरकार भवन, कहीं कहीं जमीन के चलते, विवाद के चलते नहीं बन जो अगले दूसरे में छूटा जाएगा। मरचा का चिवड़ा इतना दिन से बिकता, लेकिन जीआई टैग मिला। बिहार में कहीं इकोनॉमी जोन नहीं है। कौन है? चनपटिया। बिहार का स्पेशल इकोनॉमी जोन मिला चनपटिया। और जहां चरवाहा विद्यालय था पारबागी, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, बापू का वहाँ जो करण भूमि था महात्मा गांधी पर, जो पंडित प्रजापति मिश्र राजकुमार शुक्ला जी की जन्म धरती पर महात्मा गांधी को लाए थे, उसी स्थान पर माननीय प्रधानमंत्री जी कुरिया कोठी में आए और वहां से सत्याग्रह का बिगुल फूका गया और वहीं से आजादी का शंखनाद हुआ। इस चंपारण ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बनाया और उसी जगह पर लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोला था। 15 साल के शासन में काम तो किया था, लेकिन चरवाहा विद्यालय खुला था। काम तो किया था, अलकतरा घोटाला किया था, काम तो किया था लालू जी ने, चारा घोटाला किया था, काम तो लालू जी ने किया था कि कोई ऐसा विभाग नहीं था जो घोटाला नहीं, काम तो किए थे लालू जी। रेलवे में रेलवे का स्कैन हुआ, जमीन घोटाला हुआ, रेलवे के में नौकरी के जगह पर जमीन लिया गया। सर, पश्चिमी चंपारण की हम बात करते हैं, बीजेपी का गढ़ है। अधिकतर सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार लंबे समय से जीतते आ रहे हैं। आपकी जो सीट है चनपटिया, यहाँ से 2000 से बीजेपी लगातार जीतते आ रही है। आज जो बड़ी रैली मोदी जी ने करी है, 21 सीटें हैं पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में। क्या मैसेज रहेगा? क्या 21 की 21 बीजेपी जीतने वाली है? क्या कहेंगे आप? चनपटिया विधानसभा पूरा उमड़ के गया था। कोई मेरे खर्चा से नहीं गया था, अपना तेल मोबिल पेट्रोल लेकर लोग मोदी जी को सुनने गए थे। और रास्ता में देखे कि यहाँ से लेके चनपटिया से लेके वहां स्थल तक, सभा स्थल तक पूरे जाम। और जिस कुमार बाग में लालू जी ने फिर कह रहे कि चरवाहा विद्यालय खुला था, वहाँ डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज। यार, दिल्ली के न्यूज में तू का घुस गई लाख बिना तू जहाँ डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और जहां आप देख लीजिए टेक्सटाइल पार्क, स्टार्टअप जोन, ब्रेक पॉइंट, जहां 2000 मजदूर, 2000 आपका ट्रैक्टर, 2000 ट्रक, वहां लोग को रोजगार मिला। 50 चिवड़ा मिल, 100 चिवड़ा मिल, राइस मिल, लाई मिल, उद्योग का जाल बिछा। जहां चनपटिया में कुमारबाग में चरवाहा विद्यालय खुला था, जी। तो बैसाख के गधा को चारों तरफ सुखाड़े दिखता है, विकास इन लोगों को नहीं दिखता है, रोजगार इन लोगों को नहीं दिखता। हर पर किसी के मतलब खप्पर नहीं था। हम लोग पढ़ते थे तो बोरा चट्टी लेके स्कूल जाते थे, स्कूल के छाजा नहीं था, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। बारिश होती थी तो प्लास्टिक का घोगी बना के हम लोग जाते थे। आज सारा स्कूल विद्यालय जो है, बिहार का बजट कितना का था? आज जितना 18,000, 20,000, 22,000 करोड़ का बिहार का बजट था, जिसका आज 7,000 करोड़ सिर्फ शिक्षा पर बजट। प्रधानमंत्री जी ने जिस मैदान में रैली करी कुरिया कोट, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि चीनी मिल वहाँ पे स्थापित करी जानी चाहिए। पहले वहाँ चीनी मिल हुआ करती थी। आपका क्या मत है इसको लेकर? बहुत सही बात आपने कहा था। 29 चीनी मिल को लालू यादव ने बंद कराया। बिहार में 29 चीनी मिलों को बंद कराया था और 1 करोड़ में 300 एकड़ जमीन को नीलाम भी कर दिया गया था।
माननीय सांसद संजय जायसवाल जी ने याचिका दायर की और विष्णु गुप्ता खरीदे थे, इलाहाबाद में चल रहा है। 92 में चीनी मिल बंद हुआ था। दोनों समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में लालू जी की सरकार थी। किसने बंद किया 29 चीनी मिलों को? यही लोग बंद कराए हैं चीनी मिल को। और जहां पर आप देख लीजिए 2-2 फैक्ट्रियां आप एसपीसीएल सुगौली, एसपीसीएल लौरिया को चालू कराया गया था। और इनके रीजन में बरौनी रिफाइनरी जो था, बरौनी में जो यूरिया का कारखाना था, जो सिंदरी में यूरिया का कारखाना था, जो गोरखपुर में कारखाना था, चाईबासा में जो यूरिया का फैक्ट्री थे, सारे फैक्ट्री को बंद करवा के ताला लगवा दिया गया। और ये कांग्रेस और राजद की सरकार। तो क्या हम ये मान के चले कि आपकी विधानसभा सीट चनपटिया में कोई टक्कर नहीं है आपको जनस्वराज पार्टी से, आरजेडी से, कांग्रेस से? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है। तो क्या हमें आप लगता है कि एनडीए का जादू फिर बिहार में चलने वाला है? एकदम नीतीश और नरेंद्र दोनों भाई की जोड़ी जुगल जुड़ी है। और दोनों ये विकास जो कर रहे हैं, ऐतिहासिक जो विश्व के लोकतंत्र के विश्व के सबसे बड़े नेता है माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आज मेरे विधानसभा की उस धरती पर आगाह करके गए कि ये मुझे नहीं चाहिए जंगल राज जी, मुझे नहीं चाहिए कट्टा राज, तेल पिलावन लाठी बजावन लेठी में तेल लगाऊं, ये सरकार मुझे नहीं चाहिए। मुझे अमन चैन शांति, गरीब के घर में मुर्गा मुर्गी खोसी बकरी भी नहीं बच्चे थे, माँ बहन बकरी पोसती थी, मुर्गा पोसती थी, उससे बेच करके अपना कुछ करती थी, इसको भी लोग नहीं छोड़ा। इसलिए गरीब एकदम जो है शोषित हुआ है, प्रताड़ित हुआ है। आज जो लोग तरह तरह के बात करते हैं, इनके शासन काल को देखिए क्या है। नेताजी आखिरी सवाल, अभी जैसे कि पहले चरण का मतदान हुआ, 64% मतदान हुआ, एक हिस्टोरिकल मैंडेट बिहार के लोगों ने वोट कास्ट करा। कहीं कहीं पर गड़बड़ी की खबरें अभी आई, वसीलें बंद हो गई। ऑपोजिशन आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी हो रही है। देखिएगा, जब भी ये लोग एनडीए बहुमत के तरफ जाती है, कोई लोग का वोट का चोरी होने लगता है। जब इन लोगों की सरकार की तो 5 आदमी जाके खड़ा होके अब बैलेट पेपर छीन के मार देता था और कोई गरीब वोट देने नहीं जाता। आज गरीब का ताकत अपने औंठा से बटन दबाता है तो उसकी ताकत की आवाज केंद्र तक गूंजती है, तो ये लोग वोट का 64% मतदान का क्या मतलब है? आज एनडीए का बहुत चेक करो, पूरा बिहार में 2025 फिर से नरेंद्र नीतीश, यही हम लोग का। नेताजी आपको अगर जनता चुनती है, कुछ बड़े काम जो आपका सपना है विधायक के रूप में आप दोबारा करने की कोशिश करेंगे चनपटिया के लिए, क्या करेंगे? सबसे पहले मैं डिग्री कॉलेज खुलवाऊंगा चनपटिया विधानसभा में। डिग्री कॉलेज मेरे क्षेत्र में नहीं है, ये काम करूंगा। और जो बाकी छूटे कार्य है कि उसको जनता की जो आवाज आए, क्योंकि मैं फील्ड में रहता, मैं गांव के बीच में रहता है, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, तो जनता की जितनी बातें आती है मैं सब नोट करता और उसका मैं जनता का बढ़िया वकील। तो जनता का वकालत विधानसभा अध्यक्ष के सामने, मंत्री के सामने, प्रधान सचिव के सामने जाकर वकालत करके और काम करता हूँ। जो भी समस्या आएगी फिर उसको हम सर जमीन पर उतारेंगे। मेरे साथ है उमाकांत जी, चनपटिया से विधायक है। आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं इनके आसपास में, तो इस भीड़ से पता चलता है कि आपकी लोकप्रियता कितनी है और आपने जिस तरीके से अपने पहले टर्म में जो काम करे हैं, भले बीजेपी के यहाँ पे विधायक 2000 से रहे हो, 25 साल हो गए हो, लेकिन आपका जो मत है, आपका जो लोगों से मिलना जुलना है, उसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सर आपने हमसे बात करी इतनी बिजी शेड्यूल में, आपका बहुत धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।